बिहार बोर्ड 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरें, यही हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिना किसी की मदद के अपने से हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरें ताकि कोई भी गलती होने का कोई चांस ना रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो कॉलम यहाँ कैटेगरी का है उसमें रेगुलर और प्राइवेट। तो रेगुलर बच्चे वो होते हैं जो टीसी दे करके स्कूल में एडमिशन कराते हैं, क्लास करते हैं, जो रेगुलर होते हैं। और प्राइवेट उन बच्चों को कहा जाता है जो एडमिशन नहीं कराते, बस डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म भर के डायरेक्ट एग्जाम देते हैं। तो चूंकि अधिकतर बच्चे रेगुलर हैं इसलिए आपको रेगुलर में ही टिक लगाना है। इन केस अगर आप प्राइवेट से एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपको प्राइवेट में ही टिक लगाना होगा। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है स्कूल कोड का। स्कूल कोड में 5 बॉक्स आप देख रहे हैं। 5 बॉक्स में आपको अपने स्कूल के 5 अंकों का कोड भर देना है। अब ध्यान ये दीजिएगा आप कि किसी किसी स्कूल में मैट्रिक और इंटर दोनों की पढ़ाई होती है, तो इंटर का कोड अलग होता है, मैट्रिक का कोड अलग होता है। तो आपको इसमें मैट्रिक वाला ही कोड भरना है, इंटर वाला नहीं भरना है। देखिए यहाँ पे फिर फोटो चिपकाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे अपना लेटेस्ट फोटो चिपका देना है, उसके नीचे अपना साइन फोटो चिपका देना है, उसके नीचे अपना साइन भी कर देना है। अब साइन में ध्यान ये देना है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर में ही सारा का सारा साइन अपना कर देते हैं। तो साइन में ध्यान रखिए कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद वाले लेटर जो है स्मॉल ही हो तो बेहतर है। अब तीसरा जो कॉलम है स्कूल नेम का, इसमें आप अपने स्कूल का पूरा नाम लिख देंगे। तो स्कूल का नाम लंबा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं आपके ढेर सारे बॉक्सेस दिए गए हैं। तो ऊपर फर्स्ट वाले लाइन में आपको पहले स्कूल का नाम लिखना शुरू करना है। मान लीजिए कि आपके स्कूल का नाम हाई स्कूल पटना है, तो हाई लिख करके एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे, फिर स्कूल लिखेंगे, फिर बॉक्स खाली छोड़ देंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ करके और यहाँ पे पटना लिख देंगे। यानी कि 2 अलग अलग वर्ड के बीच में एक बॉक्स को खाली छोड़ना है, ये ज़रूरी है। नाम में भी आपको यही नियम, यही रूल फॉलो करना होगा। अब चौथे में है स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश। तो आपको अपना नाम आपके अपने टीसी के हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपका नाम अमित कुमार है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और 4 बॉक्सेस में अमित लिख देंगे, एक बॉक्स को खाली छोड़ेंगे, उसके बाद फिर कुमार लिख देंगे। यानी अमित और कुमार के बीच में एक बॉक्स खाली होना चाहिए। कॉलम जो है स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, तो वही अमित कुमार आपको यहाँ पे हिंदी में लिख देना होगा। यहाँ पर बॉक्स का कोई झंझट नहीं है। इसके बाद है मदर्स नेम इन इंग्लिश। तो आपके अपने टीसी में, जिस टीसी के आधार पर आपने 9th क्लास में एडमिशन लिया था, उस टीसी में जो आपकी माँ का नाम है, मम्मी का नाम है, उस नाम को आप यहाँ इस बॉक्स में लिख डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ममता देवी नाम है, तो हम ममता लिखेंगे पहले, MAMTA, उसके बाद एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे, उसके बाद DEVI लिखेंगे, यानी कि हमारा ममता देवी नाम कंप्लीट हो गया। और अब इस बॉक्स में उसके नीचे जो है जस्ट मदर्स नेम इन हिंदी भी एक कॉलम है, तो यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम यहाँ पे हिंदी में यानी ममता देवी लिख देना है। इसके बाद 7वां कॉलम जो है फादर्स नेम इन इंग्लिश। तो यहाँ पर भी वही हम रूल फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि फादर्स नेम अरुण सिंह है, तो ARUN लिख करके एक स्पेस हम खाली छोड़ेंगे, उसके बाद SINGH लिख करके अपना नाम पूरा करेंगे। और फिर नीचे उसके फादर्स नेम इन हिंदी है, तो यहाँ पर भी हम हिंदी में अपने पिता का नाम लिख डालेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जो 8वां नंबर है कॉलम, उसका नाम है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप देख सकते हैं कि 8 बॉक्स दिए गए हैं। तो पहले वाले 2 बॉक्स आपका जन्म तिथि के लिए, दूसरा वाला 2 बॉक्स महीना के लिए, माह के लिए, और लास्ट वाले 4 बॉक्सेस जो हैं वो साल के लिए है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 5/5/2008 है, तो हम इस बॉक्स में 0 लिखेंगे, इसमें 5, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 और फिर 2008। इस तरह से हम अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखेंगे। अब 9वां कॉलम जो है जेंडर का, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो मेल होंगे वो मेल में टिक लगा देंगे और जो फीमेल होंगे वो फीमेल में टिक लगा देंगे। फिर 10वां देख रहे हैं आप यहाँ पे कॉलम है नेशनलिटी का, तो यहाँ पे इंडियन ही में ही टिक लगाना है आपको, क्योंकि हम सभी इंडियन हैं। अब 11वां कॉलम जो आता है कास्ट कैटेगरी का, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर जनरल हैं तो जनरल के सामने टिक लगाना है। EBC यानी कि जो BC 1 में आते हैं वो EBC 2 में आते हैं, वो BC में टिक लगाएंगे। SC और ST वाले जो भी हैं वो अपने संबंधित गोलक के सामने टिक लगाएंगे। ध्यान यहाँ यह रखना है कि BC 1 को ही बिहार में EBC भी कहते हैं और BC 2 को बिहार में BC कहते हैं। अब 12वां कॉलम है डिफरेंटली एबल्ड का। इसका मतलब हुआ कि ये आपसे विकलांगता पूछी जा रही है, क्या किसी प्रकार की विकलांगता है आपके अंदर, हाथों से, पैरों से, सुनने में दिक्कत होती हो, देखने में दिक्कत होती हो, बोलने में दिक्कत होती हो। अगर कोई तरह का विकलांगता नहीं है तो नो में मारेंगे टिक, लेकिन अगर किसी तरह का है तो यहाँ पर यस में टिक मारेंगे। और उसके हिसाब से अगर यस हम टिक लगाते हैं तो ये जो लंबा सा बॉक्स देख रहे हैं इसमें आपको लिखना होगा कि कौन से प्रकार की विकलांगता है आपके अंदर। जैसे अगर मान लीजिए कि आप सुनने में दिक्कत होती है तो हियरिंग लिखेंगे, देखने में होती है तो विजुअल लिखेंगे, इस तरह से। उसके बाद 13वां है रिलीजन।
इसमें आपको संबंधित जो भी, अगर हिंदू हैं तो हिंदू के सामने, मुस्लिम है तो मुस्लिम के सामने, सिख हैं तो सिख के सामने, जैन है तो जैन के सामने, बुद्ध हैं तो बुद्ध के सामने आपको टिक लगा देना है। इसके बाद है एरिया, यानी कि आप किस तरह के क्षेत्र में निवास करते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आपका स्कूल है, वह ग्रामीण एरिया है या शहरी एरिया है। तो अगर ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण इलाका है, तो रूरल में टिक मार देना है। अगर शहरी इलाका होगा तो अर्बन में टिक मारना है। फिर 15वां कॉलम यहाँ देख रहे हैं आपकी मैरिटल स्टेटस का है। इसमें मैं अगर शादीशुदा है, शादी हो चुकी है तो मैरिट में टिक लगाएंगे, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड में टिक लगाएंगे। इसके बाद 16वां कॉलम है मोबाइल नंबर का। 10 बॉक्स यहाँ दिए गए हैं। मोबाइल नंबर भी 10 अंक का ही होता है, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। 17वां कॉलम है आधार का। इसमें आपको 12 बॉक्स दिखाई देंगे। ये 12 बॉक्सेस में आपको अपना आधार नंबर भर देना है। उसके बाद 18वां कॉलम जो है ईमेल आईडी का, और साथ में लिखा हुआ कंपलसरी, यानी कि आपको भरना ही भरना है। कंपलसरी और नॉन कंपलसरी के बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सा बॉक्स को भरना ज़रूरी है, किसको किसको हम छोड़ भी सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे आगे आपको। तो इसमें ईमेल आईडी आपको लिख देना है। आप अगर ईमेल आईडी नहीं है तो उसको बना लेंगे, खुद भी बना सकते हैं या फिर किसी की मदद से बनवा सकते हैं, और उस ईमेल आईडी को यहाँ आप लिख डालेंगे इस बॉक्सेज में, इस तरह से। उसके बाद 19वां कॉलम है एड्रेस का। तो बॉक्स काफ़ी इनफ दिया गया है। इसमें आप विलेज पोस्ट करके या जैसे आप चाहें वैसे करके यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पटना का एड्रेस देना है तो वार्ड नंबर इतना, वार्ड नंबर मान लीजिए कि वार्ड नंबर 10, और इस तरह से आगे जो भी लिखना है आपको। लेकिन हाँ, ध्यान देना है कि 2 अलग अलग वर्ड के बीच में एक बॉक्स को खाली छोड़ना है। पिन नंबर यहाँ पे लिख डालेंगे। फिर 20वां कॉलम जो है बैंक अकाउंट नंबर। इसमें आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। देखिए, अकाउंट नंबर अलग अलग बैंक का अलग अलग संख्या में होता है। किसी बैंक का 10 अंक का होता है, किसी का 11 अंक का होता है, किसी का 16 अंक का होता है, किसी का 14 अंक का होता है। तो यहाँ पर बॉक्स भी उसके हिसाब से काफ़ी इनफ दिया गया है। आप जितने अंकों का भी आपका बैंक अकाउंट है इसमें लिख डालेंगे। और IFSC कोड आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि IFSC कोड चूँकि 11 डिजिट और न्यूमेरिकल होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कह सकते हैं उसको हम, लेकिन कैरेक्टर 11 होते हैं। तो 11 बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद 22वां में बैंक का नाम, किस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में है तो पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह से बैंक ऑफ इंडिया में है तो बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से करके आपको इसमें बैंक का नाम देना है। 23वां कॉलम देखिए कि टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट। आप अपने बॉडी पर कहीं पर भी कोई ऐसा पहचान का चिन्ह हो, जैसे कहीं पर तिल हो, कोई जला का निशान हो, जख्म का निशान हो, कटे का निशान हो, वो आप लिख सकते हैं। कम से कम 2 देना है। ये पहला कॉलम में आपको 1 निशान और दूसरा में दूसरा निशान देना है। मान लीजिए कि आपके गर्दन पे तिल है तो मोल ऑन नेक लिख देंगे, या फिर मान लीजिए कि माथे पर जख्म का निशान है तो उंड मार्क ऑन फोरहेड लिख देंगे। इस तरह से आपको 2 कम से कम पहचान का चिन्ह देना होगा। अब 24वां में देखिए, चूँकि सब्जेक्ट की बात जहाँ तक करेंगे हम, तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। ये तो सबके लिए है, इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, MIL SIL, MIL यानी हिंदी और उर्दू, ये सेलेक्ट करेंगे वो लोग जो उर्दू पढ़ने वाले हैं और साथ में हिंदी रखेंगे। अक्सर मुस्लिम स्टूडेंट उर्दू रखा करते हैं तो वो हिंदी और उर्दू में टिक लगाएंगे। और जो संस्कृत पढ़ा करते हैं, जिनको संस्कृत का एग्ज़ाम देना है, उनको संस्कृत और हिंदी यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर टिक लगाना होगा। बाकी नीचे बचे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो इसमें आपको टिक लगाना ज़रूरी नहीं है। आप लगाएं या ना लगाएं, ये तो ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट ही है, ये तो आना ही आना है। फिर यहाँ देख रहे हैं आपकी 4 विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको देखने में दिक्कत होती है तो मैथ की जगह पर होम साइंस रख सकते हैं और साइंस की जगह पर म्यूज़िक रख सकते हैं। लेकिन जिनको देखने में दिक्कत होती है, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आँखों से जिनको प्रॉब्लम होती है, वो इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें चौथा देख रहे हैं आपकी ऑप्शनल है। अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कुछ रखना चाहें तो इनमें से किसी एक को भी चुन सकते हैं। एडवांस मैथ है, अरबी है, कॉमर्स, डांस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, या फिर होम साइंस, मैथली, म्यूजिक, पर्शियन, संस्कृत आदि। ये इतना में से आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए नीचे यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर है और उसके ऊपर 2 बॉक्स हैं, इन हिंदी, इन इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स में आपको, यानी कि कैंडिडेट को जो एग्ज़ाम देने वाला है, छात्र को यहाँ पर हिंदी में साइन करना है इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में छात्र को ही इंग्लिश में साइन करना है। फिर यहाँ इस बॉक्स के नीचे देख रहे हैं कि सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो गार्जियन यानी उनके मम्मी हो, पापा हो, बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, कोई भी जो उनके गार्जियन है वो इसमें साइन कर देंगे। और ये जो है बॉक्स, इसके नीचे देख रहे हैं आपके यहाँ साइन ऑफ प्रिंसिपल एंड सील लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके प्रिंसिपल साइन करेंगे, मोहर लगाएंगे। देखिए इतनी चीज़ तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है नोट, ऑल एबव इन्फॉर्मेशन आर कंपलसरी एक्सेप्ट सीरियल नंबर 17, 20, 21, 22। यानी इस पूरे फॉर्म में 17, 20, 21, 22 अर्थात आधार नंबर, फिर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम ऑफ बैंक, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर ना भी भरें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 चीज़ों को बिना भरे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी इन चारों के अलावा जितना भी बचा वो सब आपको भरना ही भरना पड़ेगा। यानी कि 17 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, आधार, बैंक, IFSC, नेम ऑफ बैंक, ये आप छोड़ भी सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को भरना पड़ेगा।
इतना करने के बाद आपको फॉर्म अपना जमा कर देना है, बस इतनी सी बात है। इतना आप कर लेंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो चलिए, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बता दिया काफ़ी हद तक। तो विदा लेते हैं, बाय बाय।